दोस्तों स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि प्रकाश की परावर्तन चैप्टर है। प्रकाश का परावर्तन भारतीय वन बुक का प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट चैप्टर का पूरा स्टार पॉइंट, यानी कि जो भी बुक में आपको मेन चीज़ पढ़ना है सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पे हम लिख के आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव पूछे आप आसानी से बता पाइएगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, प्रकाश जो है प्रकाश किसे कहते हैं? कि प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें जानना है प्रकाश किसे कहते हैं आखिर। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी हम जो देख रहे हैं अभी, मान के चलिए आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं तो ये जो है जिस वस्तु जिसकी सहायता से हम देख रहे हैं, यानी कि अगर प्रकाश नहीं होता तो हम इसको नहीं देख पाते। मेरी आंख जो है वो जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक उसको हम साफ साफ किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो या इसको हम दूसरा परिभाषा यह भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नंबर जो परिभाषा है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं उसे ही प्रकाश कहते हैं। यानी शॉर्टकट में कहना है तो डायरेक्ट कहेंगे जिसकी सहायता से कोई भी वस्तु को हम देख लेते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश कहते हैं। उसके बाद इसका कुछ स्टार पॉइंट लिखे, जैसे देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। यानी कि मान के चलिए कोई टॉर्च है, कोई टॉर्च जो होता है, आप तो इसे यूज नहीं, मोबाइल में आप रहता ही है, तो यहाँ से जो प्रकाश निकलता है तो इसी को क्या कहा जाता है, ये प्रकाश का स्रोत हुआ। यानी कि कहेगा ये प्रकाश आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, तो इस टॉर्च से आ रहा है, यानी कि ये क्या हुआ, इसका प्रकाश का स्रोत हुआ। वैसे इसका आगे पॉइंट दिया गया है, जैसे कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होते हैं जैसे सूर्य तारा। कहा गया कुछ जो है प्रकाश का स्रोत क्या है, तो प्राकृतिक है, यानी कि प्राकृतिक है। यानी जैसे सूर्य का प्रकाश हम लोग के पास पहुंचता है तो ये क्या, हम तो खुद नहीं बनाए, ये मानव निर्मित नहीं है, ये क्या है, भगवान के द्वारा दिया गया है। जो भगवान के द्वारा दिया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक निर्मित। शॉर्टकट में हम लोग समझ सकते हैं। या तारे हो गया, ये भी क्या है, प्राकृतिक। ETC इस तरह से चंद्रमा हो गया, बहुत सारी चीज़ हो गया। चंद्र में वैसे अपना प्रकाश होता नहीं है तो इसीलिए उसको ऑप्शन में हम नहीं लिखे हैं। उसके बाद लिखे हैं कुछ प्रकाश मानव स्रोत निर्मित होता है, जैसे बिजली का जलना, यानी कि बल्ब जो जलाते हैं, बल्ब या ट्यूब या मोमबत्ती, लैंप, लाइटर, दिया आदि, ये सब क्या है, मानव के द्वारा बनाया गया है, मानी कि मानव निर्मित ये सब है, तो इसीलिए इससे मानव निर्मित कहेंगे। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। ये सारी चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। चलिए उसके बाद आता है हमारे बुक में अप्रतिदीप्त वस्तु। और प्रतिदीप्त वस्तु क्या होता है, अप्रतिदीप्त वो वस्तु जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे अप्रतिदीप्त वस्तु कहलाती है। यानी जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, जैसे कहा गया टेबल, पुस्तक, पौधे, कुर्सी, बेंच इत्यादि, ये सब क्या है, अपना प्रकाश नहीं, इस सब के पास प्रकाश है नहीं है, जो यानी कि प्रकाश उत्सर्जित यानी कि जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे क्या कहते हैं, अप्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रतिदीप्त वस्तु किसे कहेंगे, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रतिदीप्त या दीप्तमान कहलाती है। जैसे सूर्य, जलती मोमबत्ती, बिजली का जलना, बल्ब इत्यादि, ये सब क्या है, यानी कि क्या है, तो ये सब अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, प्रतिदीप्त कहेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणें। प्रकाश किरण एक सररेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहते हैं। यानी कि एक सररेखा पे जो चलता है, प्रकाश कहीं से निकलता है, वह जिस सररेखा पे चलता है उसे ही प्रकाश का क्या कहा जाता है, किरण का। जैसे मोमबत्ती की लौ, जब मोमबत्ती जलते रहता है तो उसका लौ जो होता है वही क्या हुआ, उसका क्या हुआ, प्रकाश का किरण हुआ। या बिजली का जलना, यानी कि बल्ब जो जलता है उसमें भी क्या प्रकाश निकलते रहता है एक सीधी रेखा में, वही क्या होता है, प्रकाश का किरण होता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसका। तो अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है, कहेंगे प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणों का समूह, जो ही प्रकाश निकलता है उस सभी का एक समूह होता है। कहीं से प्रकाश निकलता है तो उसका एक समूह होता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें जो प्रकाश किरण पुंज जो होता है वह कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज जो है, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। 3 प्रकार का होता है और तीनों का फिगर भी यहाँ पे बनाया गया है बहुत अच्छी तरह से, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और ये इसके बारे में अभी आप लोग को हम समझा भी रहे हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, अपसारी
किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि एक जगह से प्रकाश निकला और सभी दिशा में क्या होता है, फैल जाता है, सभी दिशा में चली जाता है। जैसे कोई बल्ब है, यहाँ से प्रकाश निकलता है और ये सभी दिशा में फैल जाता है, तो ये कौन किरण पुंज कहलाएगा, तो अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। कौन, अपसारी। हम लोग जान गए अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं समांतर किरण पुंज। देखिए समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे, तो प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर बहुत अधिक दूरी स्थित प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश क्या है, एक समांतर में आता है। जैसे इसका फिगर देखिए, यहाँ पे कहीं से प्रकाश निकलता है, यहाँ से निकला, ठीक है, प्रकाश, और ये यहाँ से निकल कर और सभी दिशा में फैल गया, तो इसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। वही प्रकाश सीधे दिशा में बहुत दूर तक चलते हुए रहता है एक सरल रेखा पे, यानी एक दूसरे के समांतर रहता है, एक दूसरे के बीच की दूरी समांतर रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। और यही जो है सभी किरण एक जगह आके मिलता है, एक जगह आके मिलेगा, तो इसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। तो चलिए अभिसारी किरण पुंज का भी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं जो क्या है। देखिए अभिसारी किरण पुंज कहा गया, अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीक होती है, उसे ही क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि वही चीज़ हुआ, जैसे एक बाल्टी में आप प्रकाश डालिएगा, प्रकाश को बारिएगा, तो सभी प्रकाश क्या होगा, एक जगह आके मिलेगा या मिलते हुए हमको दिखाई देगा, तो इसे ही क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। आप देखिए आते हैं हम लोग पारदर्शी। पारदर्शी आखिर होता क्या है, कहा गया वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि, ये सब क्या है, पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब हुआ जिससे प्रकाश क्या हो, आए इस साइड से, जैसे मान के चलिए हवा है इस बीच में और प्रकाश इस साइड से आता है, इस साइड आसानी से आर पार हो जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, पारदर्शी। जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे ही क्या कहते हैं, तो पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। उसका एक होता है पारभासी। तो पारभासी वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश का एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबर, आँख की पलक, ये सारा चीज़ जो है, दूध, धना, ये सारा चीज़ जो है, यानी कि ये सब हमारा पारभासी हो जाता है। कहे कि पारभासी हुआ होता है, जैसे मान के चलिए कोई चीज़ आया, कोई प्रकाश आया और उससे होकर जाने वाला है, लेकिन जैसे घिसा हुआ कांच है तो इसमें थोड़ा सा प्रकाश ये अपने में रखेगा और थोड़ा सा प्रकाश को आर पार होने देगा, तो इसे ही क्या, यानी कि जिससे थोड़ा सा प्रकाश आर पार होता है, यानी कुछ भाग, एक छोटा सा भाग को ही क्या करता है, अपने से होके जाने देता है, वरना सभी भाग को वहीं से रिटर्न कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी आखिर क्या होता है, कहा गया अपारदर्शी। अपारदर्शी में वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है, अपारदर्शी कहलाता है। यानी जैसे मान के चलिए बेंच हो गया, टेबल हो गया, लकड़ी का कोई भी चीज़, उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है तो इसमें आएगा प्रकाश और यहाँ से क्या होगा, वापस लौट के चल जाएगा, इसको आर पार नहीं कर सकता, इसको आर पार नहीं कर सकता है। तो जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। याद रखेंगे, देखिए पारदर्शी हो गया हमारा जिससे प्रकाश आर पार हो जाए वह पारदर्शी हो गया, जिससे प्रकाश का एक छोटा सा कण ही आर पार हो सके वह पारभासी हो गया, और जिससे प्रकाश यानी कि पूर्ण रूप से आर पार न हो उसे ही अपारदर्शी कहते हैं। जैसे में लकड़ी, लोहा, पत्थर, ये धातु, बहुत सारी चीज़ हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, कहा गया प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश जो है, मान चलिए यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है, इससे कहीं से प्रकाश आ रहा है, इसमें टकरा के और इससे वापस लौट जाता है, इससे टकरा कर वापस क्या होता है, प्रकाश इस साइड से आया इस साइड लौट जाता है, यानी कि टकरा के यहाँ से वापस लौट जाता है। तो यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या, प्रकाश का परावर्तन। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं किरण आरेख। किरण आरेख क्या होता है, कहा गया प्रकाश की किरणों का एक दर्शाने वाली चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे, ये वैसे ये चीज़ कभी पूछा नहीं जाता है, यहाँ पे हमको समझना है प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम से प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिस नियम का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उस नियम को ही परावर्तन का नियम कहा जाता है। और देखिए यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है जो कि ये एक समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण यहाँ पे लगाया गया है। इससे प्रकाश इस साइड से आ रहा है, यानी कि जिससे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। आने वाले प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं, और प्रकाश टकरा के वापस लौट रहा है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में हमारा अभिलंब होता है ये, और यहाँ पे आई जो लिखा हुआ
हुआ ये हमारा आपतन कोण हो गया। आपतन कोण को I से लिखा जाता है और परावर्तन कोण हमारा R हो गया। और आपतन बिंदु, जिस बिंदु पे ये प्रकाश मिलता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं आगे। तो देखिए अब हम लोग जानेंगे आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण कहेंगे किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को ही हम आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये कोई दर्पण है, तो इस पर प्रकाश जो आएगा, ये प्रकाश पड़ रहा है, इसी को क्या कहेंगे, तो आपतित किरण कहते हैं हम। उसके बाद अब जानेंगे आपतन बिंदु क्या होता है। तो आपतन बिंदु के बारे में कहा गया है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कहा गया है, जैसे अभी फिगर पीछे आप लोग देखे थे, यानी कि प्रकाश आता है और जिस बिंदु पे टकराता है, जहाँ पे प्रकाश टकराता है, इसी बिंदु को क्या कहा जाता है, तो आपतित बिंदु कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे परावर्तित किरण किसे कहते हैं। परावर्तित किरण कहा गया जिस माध्यम में चढ़कर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम से लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि कहा गया है, जैसे एक दर्पण लगा हुआ था, इस पे ये प्रकाश आया तो ये हो गया हमारा आपतित किरण, और जहाँ पे मिला हुआ हो गया हमारा आपतन बिंदु, जो कि अभी परिभाषा देखिए। और यही जो लौट जाता है इसे क्या कहते हैं, तो परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब के बारे में कहा गया है, यहाँ पे देखिए किसी सतह पर किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को ही उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। कहा गया किसी सतह पर किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को, यहाँ पे एक लंब बीच में खींचा था, इसे ही क्या कहा जाता है, तो अभिलंब कहा जाता है। चलिए आगे देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आपतन कोण किसे कहेंगे। कहा गया आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे ही आपतन कोण कहते हैं। यानी कि आपतित किरण, देखिए एक हम यहाँ पे समतल दर्पण बनाते हैं, आपतित किरण और आपतन बिंदु, ये क्या है, यहाँ पे ये हमारा आपतित किरण है और ये हमारा आपतन बिंदु है। इस बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है। तो वही कहा गया आपतित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब से जो कोण बनता है, इसके बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम I से लिखते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु, यानी आप परावर्तित किरण कौन है, प्रकाश इस साइड से आया पुनः लौट गया, इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो कहा गया परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये बीच वाला अभिलंब जो है, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, जिससे छोटा r से सूचित किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, मोस्ट में भी आए भी है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो उसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। देखिए पहला नियम होगा प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम, कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तो इसको फिगर से कैसे याद रखेंगे, ये हमारा हो गया समतल दर्पण, एक हो गया आपतित किरण। पहले कहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण, यानी ये आपतित किरण हुआ आने वाला जाने वाला, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु आई जहाँ पे मिल रहा है, ये क्या हो गया हमारा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। अभिलंब जो होगा तीनों जो है एक ही समतल में होते, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण, यानी इस दोनों के बीच का कोण आपतन कोण, और परावर्तन कोण इसका यानी I और R जो होता है R, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कोण I बराबर कोण R भी कह सकते हैं। तो यही दोनों प्रकाश के परावर्तन का नियम है और मोस्ट भी है, क्वेश्चन भी है, ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कहा गया किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीक होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कहा गया किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की, कहीं से प्रकाश की किरण आ रहा है और किसी दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी दर्पण पे परावर्तन होता है टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, और जिस बिंदु पे मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीक होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप खड़ा हो जाते हैं सूर्य के प्रकाश शाम के समय में, तो उसका छाया देखते होइएगा बनेगा। तो क्या हुआ, दर्पण से सूर्य से प्रकाश आया, आपसे टकराया और टकरा क्या हुआ, परावर्तन हो गया, और आप जितना दूर में है उतना दूर प्रकाश को आर पार नहीं होने दिए, तो उसी का क्या होता है, चारों साइड से प्रकाश रहता है और बीच में आपका क्या छाया बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब कहा गया प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो देखिए प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब, या जिसका दूसरा नाम है
काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी को ही काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पहले क्या क्या गुण है, काहे कि आपको एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताए, तो इसीलिए याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो कहा गया वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए अंतर में पहले तो आप एक परिभाषा लिख दीजिएगा, दूसरा नंबर लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, नहीं गलत से लिखा गया है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो भी होगा वो हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, उल्टा बनेगा। और इसका क्या क्या गुण है देख लेते हैं। अब देखिए अब हम लोग आभासी प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। जो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब में कहा गया है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीक होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अतः आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा नंबर है आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। और आभासी प्रतिबिंब जो होगा, यानी आभासी का मतलब क्या होगा, काल्पनिक भी इसी को कहा जाता है, जो होता है वो हमेशा वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। डिस्ट वे में लिखा गया आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं से या टूटी रेखाओं से दर्शाया जाता है। यानी कि आभासी प्रतिबिंब जब भी हम बनाएंगे फिगर में, आगे हम लोग बनाएंगे दर्पण में, तो उसको डॉटेड अभी जैसे हम बनाए थे अभिलंब, तो ऐसे ही यानी कि उसको बनाया जाता है, या बिंदु बिंदु देके उसको छोटा छोटा सा बुनका देके उसको हम बनाते हैं, वही इसमें लिखा गया है। तो अब देखिए आप कहा गया समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण का गुण पूछा जाता है, क्या क्या विशेषता होता है। कहा गया समतल दर्पण के जैसे आपको एग्जाम पूछेगा 5 विशेषता बताए, अगर 5 में पूछा है, 3 में पूछा है तो 3 को विशेषता बताना है। तो समतल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा पीछे बनता है। समतल दर्पण में क्या होता है, तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, और प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो क्या होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। तीसरा नंबर है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होगा, प्रतिबिंब जो होगा वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होगा। चौथा नंबर गुण है इसका प्रतिबिंब पार्श्वीय रूप से उल्टा होता है। यानी कि पार्श्वीय रूप का मतलब है जैसे ऐसे करके मान के चलिए, रमन सर का पहला अक्षर आर हो गया, तो ये आर हमको उसमें जब देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा, पार्श्वीय रूप से उल्टा दिखाई देता है। आप लोग दर्पण लेके देख सकते हैं, अधिकांश हम लोग समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, इसका प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा आभासी होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होगा। यानी कहा गया है प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु क्या हो, दर्पण से आगे हो। तो आज की क्लास में ये हो गया हमारा। हाँ, आप लोग अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कीजिए। काहे कि आप लोग को क्लास 10वीं का जब एग्जाम का समय आएगा तो आपको मोस्ट भी क्वेश्चन साइंस का हो और मैथ का हो पूरा आपको कराया जाएगा। साथ में आपका क्वेश्चन बैंक जो होगा, यानी कि 2011 से लेकर 2022 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन आप लोग को इस चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा। साथ में आपको इस चैनल पर पता होगा मैथ आपको पूरा बिल्कुल फ्री में आपको पूरा मैथ पढ़ाया गया है। आपको जो चैप्टर पढ़ना है प्ले लिस्ट में जाइए इस चैनल के, आप जाके पढ़ सकते हैं, या आप सर्च जब भी करिएगा जो चैप्टर आपको सर्च करना है और जो क्वेश्चन नंबर है वो लिख के और आगे में आप लिख दीजिएगा मैथ वाला गुरुजी, तो आपको मेरा वीडियो देखने के लिए आपको मिल जाएगा। या साइंस का इसका क्वेश्चन आंसर जैसे एक चैप्टर का फिजिक्स का चाहिए तो वो भी वीडियो डाला हुआ है, 2 चैप्टर का चाहिए वो भी वीडियो डाला हुआ है। आप लोग बस लिखिएगा चैप्टर 2 भारती भवन मैथ वाला गुरुजी क्वेश्चन आंसर, तो आपको मिल जाएगा देखने के लिए। या आप लोग प्ले लिस्ट आप लोग के लिए हम बना दी हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, आप लोग एक एक चीज़ देख सकते हैं। और अगर आप में से कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसका बड़े भाई बहन जो कि कंपटीशन क्लास का तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए मेरा एक अलग से चैनल है जिसका नाम है एक्सेलेंट मैथ क्लास। एक्सेलेंट मैथ क्लास के चैनल पे आप जाइए, वहाँ पे आप मैथ पढ़ सकते हैं कंपटीशन के। इस चैनल के माध्यम से आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं खास के इस चैनल पर अभी आपको 10वीं का क्लास देखने के लिए मिलेगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम स्टार्ट करेंगे गोरीय दर्पण से, आपको उत्तर दर्पण अवतल दर्पण सभी चीज़ अभी 2 क्लास में। और इसको ये वीडियो हो सकता है आपको 3 पार्ट में मिलने वाला है। 3 पार्ट में स्टार पॉइंट मिलेगा और 2 पार्ट में आपका क्वेश्चन आंसर बन के डाल दिया गया है, जो कि पहला में आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर सभी बता दिया गया है, दूसरा में आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन बता दिया गया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।